नमस्कार मित्रों, यूनिक थॉट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, समय का खेल अनोखा होता है। कभी यह राजा को रंक बना देता है तो कभी एक साधारण व्यक्ति को महानता के शिखर तक पहुंचा देता है। यह कहानी एक ऐसे अहंकारी राजा की है जिसने अपने घमंड में दूसरों को तुच्छ समझा, लेकिन समय ने ऐसा खेल खेला कि वही राजा एक दिन रोटी के लिए तरसने लगा। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने अहंकार में यह भूल जाता है कि समय स्थिर नहीं रहता। जो आज शिखर पर है, कल उसे गिरना भी पड़ सकता है। लेकिन क्या गिरने के बाद सच्ची सीख मिलती है? क्या पछतावा और विनम्रता अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं? इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे कर्म और समय का संतुलन हर व्यक्ति की तकदीर लिखता है। तो आइए इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए समय के खेल की अद्भुत यात्रा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रप्रभा नाम के एक शक्तिशाली सम्राट का राज्य चारों ओर फैला हुआ था। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और उनकी सेना इतनी विशाल थी कि कोई भी शत्रु उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। राजा चंद्रप्रभा के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन इसके साथ ही उनमें धीरे धीरे अहंकार भी आ गया था। वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और अमर मानने लगे थे। वे कहते, मैं ही इस संसार का सबसे बड़ा राजा हूं, मेरी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता, समय भी मेरा दास है। उनके मंत्री और दरबारी उनकी हां में हां मिलाते रहते। धीरे धीरे राजा ने अपने न्यायप्रिय स्वभाव को छोड़कर अत्याचारी रवैया अपना लिया। गरीबों की फरियाद सुनना बंद कर दिया और अपने सुख विलास में डूब गए। एक दिन एक वृद्ध संत राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, यह हमेशा बदलता है। जो आज राजा है, कल वह भीख मांग सकता है। अहंकार छोड़ दो, नहीं तो समय तुम्हें सबक सिखाएगा। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने संत का अपमान किया और उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। संत ने जाते जाते कहा, जिस समय तुम्हें मेरी बात याद आएगी, उस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। राजा हंस पड़े और बोले, मेरा वैभव कभी समाप्त नहीं होगा। कुछ वर्षों तक राजा का शासन वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। पड़ोसी राज्यों के राजा, जो पहले उनके मित्र थे, अब शत्रु बन गए। उन्होंने राजा चंद्रप्रभा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। राजा की विशाल सेना थी, लेकिन उनकी अपनी प्रजा उनसे नाराज थी। सैनिकों को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा था, जनता पर करों का बोझ बढ़ा दिया गया था और राजा स्वयं विलासिता में डूबे हुए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कई सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए। युद्ध में राजा चंद्रप्रभा की हार हुई। उनके महल को लूट लिया गया, खजाना खाली हो गया और राजा को अपना सिंहासन छोड़कर जंगलों में भागना पड़ा। अब जो राजा कभी सोने की थाली में भोजन करता था, वह जंगल में जंगली फल खाकर दिन बिताने लगा। जो राजा कभी रेशमी वस्त्र पहनता था, वह अब फटे पुराने कपड़ों में था। भूख और थकान से परेशान राजा एक दिन एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्हें भोजन की जरूरत थी, लेकिन कोई उन्हें भीख भी नहीं दे रहा था। उसी समय एक वृद्ध संत वहां आए। राजा ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये वही संत थे जिनका उन्होंने अपमान किया था। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे महात्मा, आपने सही कहा था। समय ने मुझे सिखा दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। कृपया मुझे क्षमा करें। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुमने समय का खेल समझ लिया है। तुम्हारे जीवन की परीक्षा पूरी हुई। जाओ, अपनी प्रजा के साथ न्याय करो और हमेशा विनम्र बने रहो। राजा ने अपनी गलतियों से सबक लिया और गांव के लोगों के साथ रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपनी प्रजा का विश्वास जीता और एक नए राज्य की नींव रखी। लेकिन इस बार वे अहंकार रहित, न्यायप्रिय और विनम्र राजा बने। समय का खेल राजा चंद्रप्रभा को जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखा गया। कुछ भी स्थायी नहीं होता, न सुख, न दुख, न वैभव, न गरीबी। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि समय कब किसे कहां पहुंचा दे, यह कोई नहीं जानता। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो आज शीर्ष पर है, वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज नीचे है, वह कल ऊपर जा सकता है। इसलिए समय के खेल को समझो और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलो।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।